हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले तो जानेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो दोस्तों, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं है, एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में एंड करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करते हैं। इसका ज़रूरत हमें क्यों पड़ा? तो कभी कभी कम्प्लेक्स सर्किट रहता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। जिस तरह का हमारा रिक्वायरमेंट रहता है उस तरह का हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है। देखो, जैसा कि लिखा हुआ है कि फॉर द सिंप्लीफिकेशन पर्पस इट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट द वोल्टेज सोर्स इनटू करेंट सोर्स एंड करेंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। हमको सिंप्लीफिकेशन माने कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क रहता है उसको सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट करने के लिए हमको ये ज़रूरत पड़ता है कि वोल्टेज सोर्स को कभी करंट सोर्स में और करंट सोर्स को कभी वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने का। आफ्टर द कन्वर्जन वी कैन यूज द सर्किट रिड्यूस टेक्निक एंड रिड्यूस द नेटवर्क। जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसी भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में एंड करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो मेरा सिंपल मेथड होता है किस तरह से किसी भी नेटवर्क को हम और रिड्यूस कर सकते हैं, उस तरह से उसको रिड्यूस करते हैं। और उसके बाद मेरा होता है मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन या सोर्स कन्वर्जन। वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज डिराइव फ्रॉम डिराइव ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कंसीडर टू अरेंजमेंट एज शो इन फिगर। देखिए, कोई भी चीज़ पढ़िए उसको हम डेरिवेशन से अच्छा से समझ लेते हैं। जैसे देखो, ये मेरा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, यहाँ कोई एक मेरा रेजिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ वोल्टेज सोर्स है, इसको हमको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, या यदि हमको इसको पैरेलल में लाना है, पैरेलल में लाने के बाद ये मेरा सिंपल नेटवर्क बन जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ के बाद नेटवर्क को नहीं देखेंगे, इसको ढक लेंगे और यहाँ जो वोल्टेज होगा V मान लेंगे और यहाँ हम KVL लगा लेंगे। KVL लगाने के बाद देखो क्या होता है, फ्रॉम फिगर ए, जो मेरा फिगर ए है उसमें हम KVL लगाएं। बाय द KVL इक्वेशन वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं। देखो क्या लिखें, यहाँ I करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I इंटू आर एस। तो I इंटू आर एस प्लस V, यहाँ भी जो एनर्जी कंज्यूम करता है एलिमेंट वही होगा, मेनली रजिस्टर हो गया या कोई भी हो, तो यहाँ भी कंज्यूम होगा। देखो प्लस है और माइनस है, तो इसका भी साइन क्या है, यह प्लस और माइनस, तो दोनों सेम पोलरिटी है। इसका भी पहले प्लस आ रहा है, इसका भी पहले प्लस आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर उसके V लिख दिए, फिर माइनस, यहाँ क्या निगेटिव आ रहा है तो इसका भी निगेटिव लिख दिए और इक्वल टू 0 होता है, हम KVL इक्वेशन से जानते हैं। अब देखो क्या है, फ्रॉम फिगर बी, इस फिगर में देखते हैं। देखो इस फिगर में क्या है कि मेरा IS सोर्स है और जो यहाँ V है, जो R में जो वोल्टेज है वही V भी है। इसमें देखो क्या फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम फिगर बी में हम यदि करंट का जहाँ केस रहता है वहाँ क्या हम अप्लाई करते हैं, वहाँ हम मेनली KCL अप्लाई करते हैं। तो इस नोड पर हम KCL अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ क्या हो रहा है कि मेरा सोर्स करंट IS जा रहा है और 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, I1 और IT। तो यहाँ KCL लिखे, IS ये मेन करंट है, यही दोनों करंट इधर भी जा रहा है। तो क्या करेंगे, IS में से दोनों करंट को घटा देंगे और दोनों करंट को घटाने पर क्या होगा, 0। यही करंट आ रहा है और यही 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। KCL क्या कहता है, किसी भी नोड पर यदि इनकमिंग करंट इक्वल होता है कितना, दोनों आउटगोइंग करंट का, या क्या बोलता है, ऑल
ऑल करेंट का सम जो होता है वो मेरा 0 होता है। तो आई एस को ई भी लिख दिए और निगेटिव साइन है तो निगेटिव लिख दिए। और देखो इसमें I1 करेंट फ्लो का हो रहा है और इसका जो वोल्टेज है V ऑफ टी है और इसमें I1 करेंट फ्लो हो रहा है। ये मेरा मान लेते हैं RS रेजिस्टेंस है, RS रेजिस्टेंस है तो इसमें करंट VT/RS लिख सकते हैं सिंपली माइनस I ऑफ टी एंड 0। फिर उसके बाद देखते हैं I ऑफ S इंटू RS इक्वल टू क्या हो जाता है V ऑफ टी प्लस IT इंटू RS इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करते हैं और VS इक्वल टू IS इंटू RS लिख देते हैं और IS का वैल्यू V/RS। तो सिंपली हम जब कन्वर्ट करते हैं तो यदि हमको करेंट सोर्स का वैल्यू निकालना रहता है, ये जो मेरा करेंट सोर्स है इसका वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं जो वोल्टेज सोर्स जो वोल्टेज दिया रहता है सिंपली रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो मेरा करेंट सोर्स का वैल्यू आ जाता है। यही मेरा होता है वोल्टेज सोर्स से करेंट सोर्स में कन्वर्जन।